हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कभी क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू हो सकेगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए, भले ही कोई काम लेट शुरू होगा लेकिन शुरू तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने कल भी आप एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपसे बोला था कि हम आपको बताएंगे यहाँ पर क्या गलती है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, और साथ में यहाँ पर विभाग की क्या गलती है वो भी हम आपको बताएंगे, और यहाँ पर अभ्यर्थियों की क्या गलती है वो भी साथ में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं शुरू हो सकेगा। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही विभाग को सब मालूम था। अब आप कहेंगे कैसे, जब अभ्यर्थी देखिए 5 अंक उनको बोनस के मिले। अब चूंकि अभ्यर्थी को मालूम था कि हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, वो हाई कोर्ट की शरण में गए। और चूंकि देखिए सिंगल बेंच में ये चल रहा था मामला, तो एक नोटिस विभाग के पास पहुंचा होगा, एक ईएसबी के, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आप नॉर्मल टाइम पर भी देखते हैं, एक याचिका या केस लगता है तो 2 पक्षों का होना बेहद ज़रूरी है। तो जिसमें एक पक्ष थे आपके अभ्यर्थी और दूसरा पक्ष कौन था, ईएसबी और विभाग। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ईएसबी और विभाग की गलती निकाली, और जिसके कारण उन्होंने कहा कि हमसे गलती को हुआ है। अब विभाग के पास भी नोटिस पहुंचा और ईएसबी के पास भी नोटिस पहुंचा। जब नोटिस पहुंचा तो विभाग को मालूम था कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, और इस मामले को समय भी लग सकता है, और इसमें बहुत दिक्कत भी जा सकती है, कहो तो भर्ती पर रोक भी लग सकती है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों का विभाग को मालूम था, लेकिन विभाग तो विभाग ठहरा, उनके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उनके पास तो विभाग वाले जो अधिकारी हैं उनके पास नौकरी है, सब कुछ है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा किसी की नौकरी लगे या ना लगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि विभाग ने आपके साथ कैसे धोखा किया, छल किया, और विभाग भी इन चीज़ों में बराबर रूप से सम्मिलित हो सका। देखिए, जब विभाग को मालूम था कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, और विभाग के महाअधिवक्ता भी उन सब हेयरिंग में थे, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि हम लोग गलत नहीं हैं, अभ्यर्थी ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग 1 की भर्ती का हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं। जब वर्ग 1 की भर्ती में रोक लगी, तो जो आयुक्त शिल्पा गुप्ता थी, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर बोला कि आप इन सब वर्ग 1 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दीजिए। चूँकि देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 का मामला था, 448 अभ्यर्थियों ने याचिका लगा दी थी, और उन्होंने वर्ग 1 की भर्ती को रुकवा दिया कि जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। वर्ग 1 के जो आगामी भर्ती है, जन 23 वाली, 18 वालों ने रोक लगवाई थी 23 वाली भर्ती पर, कि 23 वाली भर्ती वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आयुक्त शिल्पा गुप्ता स्वयं उपस्थित भी, उन्होंने ये कहा कि आप जो हमारे वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थी हैं, 4000 के लगभग समथिंग, उन सभी को नियुक्ति देने दीजिए। अगर मान लीजिए 448 अभ्यर्थी जीतते हैं तो बाद में उनके लिए पद सृजित किए जाएंगे, अगर हार जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार का मामला रखा और उनको नियुक्ति मिल गई। अब यहाँ पर आपने वर्ग 2 की भर्ती में भी देखा, जब वर्ग 2 की भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने 12.4 के कारण पिटीशन लगा रखी थी, तो डीपीआई के महाधिवक्ता उपस्थित होकर हाई कोर्ट में बोलते हैं कि आप रिजल्ट को जारी करने दीजिए, और अगर मान लीजिए इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा तो हम इनको बाद में नियुक्ति दे देंगे। तो वर्ग 3 की भर्ती में ये तथ्य क्यों नहीं रखा गया कि आप लोग वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू होने दीजिए। अगर मान लीजिए आगे चलकर इन लोगों को नियुक्ति देना पड़े, यानी हाई कोर्ट फैसला दे देता है कि इनको टिक हटाने की अनुमति दीजिए, तो हम इनके लिए जो पद बचाकर रखे जाते हैं उनमें से इन अभ्यर्थियों को पद दिए जाएंगे, या उतने जितने अभ्यर्थी याचिका लगाकर रखें उतने पदों को अभी हम रोक लेते हैं। अगर मान लीजिए ये जीत जाएंगे तो उनको नियुक्ति मिल जाएगी, अगर ये हार जाते हैं तो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों से वो वेटिंग क्लियर की जाएगी। तो इस प्रकार का वक्तव्य होना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ
कि हाई कोर्ट में जाकर डीपीआई की तरफ से कुछ भी इस तरह का वक्तव्य नहीं रखा गया, केवल फैसले को सुना गया और हाई कोर्ट ने रोक लगाई कि आप लोग 3 मंथ के अंदर मेरिट रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर बढ़ाइए। अगर वहाँ पर महाधिवक्ता इस तरह से अपना एक वक्तव्य या अपना बयान जारी कर देते कि हम जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने गलत टिक किया है, हमारे पास पद बचे हैं, चूँकि पूरे पदों पर तो कभी भी विभाग आप सभी को मालूम है कि कभी भी काउंसलिंग नहीं करवाता, पद बचा कर रखता है। हमारे पास हम पद बचा कर रखेंगे और बाकी सभी अभ्यर्थियों को जिनका आरसीआई डिप्लोमा नहीं है या जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा वास्तव में है, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अनुमति दी जाए। और जब मान लीजिए इन लोगों का फैसला आएगा तो बाद में हम इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो सेकंड काउंसलिंग में करवा देंगे या बाद में अलग से अरेंजमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर विभाग ने इस प्रकार की कोई भी तर्क या कुछ भी नहीं रखा। तो ये आपके साथ विभाग वालों ने खुद स्वयं जानबूझ के किया। हमने दो भर्तियों का उदाहरण आपको बताया, क्योंकि हमारा चैनल कोई आज से आपके लिए न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। पहले हम भूपेंद्र सर अकेडमी पर न्यूज़ देते थे, अब समृद्धि अकेडमी पर देते हैं। तो यानी हम हर न्यूज़ को शुरू से ही कवर करते हुए आए हैं और आप लोगों को इसका उदाहरण भी बताया है। तो यानी यहाँ पर अभी हमने आपको ये विभाग की गलती बताई है, फिर अभ्यर्थियों की भी गलती बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुँच सके और आप अभ्यर्थी एकत्रित होकर विभाग पर प्रेशर बनाइए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम विभाग वहां से परमिशन लेकर यानी अंतरिम रिलीव लेकर शुरू करवा सके।